दोस्तों, पाकिस्तान अब भारत से सीधे सीधे भिड़ने की कोशिश कर, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान को कुछ ऐसा भेज दिया जिसे पूरा पाकिस्तान बौखलाएगा। यहाँ तक कि इनका रक्षा मंत्रालय पूरी तरीके से अंदर तक हिल चुका है और आसपास में माहौल बनाने के लिए रातों रात खेल कैसे पलटा जाता है, इसे भला कोई भारत से सीखे। दरअसल बीते कुछ सालों में जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, तब से भारत ने तालिबान को पूरी तरीके से सपोर्ट किया और अभी भी भारत सपोर्ट कर। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों के लिए कभी खाने पीने का सामान भारत भेजता, तो कभी ट्रकों ट्रक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड के माध्यम से दवाइयों की खेप रवाना कर। और इसी तरीके से साइलेंटली जो काम अमेरिका और चीन पाकिस्तान की मदद लेने के बावजूद भी नहीं कर पाए, उस चीज को भारत ने एक झटके में करके दिखा। यहाँ पर आप लोगों को यह समझना जरूरी है, अपनी ताकत के बलबूते जो काम अमेरिका, चीन और पाकिस्तान नहीं कर पाए, सेम उसी काम को भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर करके दिखा। और तालिबान के कंट्रोल वाले अफगानिस्तान को भारत ने अपने पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा कर। लेकिन हाल ही में एक ऐसा वाक्य सामने जिसने दुनिया भर के देशों को झकझोर कर रख दिया, और खासकर पाकिस्तान को। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने पिछले हफ्ते जो दवाइयां और मेडिसिन की कंसाइनमेंट अफगानिस्तान में भेजी थी, उन डिब्बों में दवाइयां नहीं भरी थी, बल्कि उन दवाइयों के डिब्बे में भारत ने शोर शराबा किए बिना चुपचाप तरीके से ड्रोन भरकर अफगानिस्तान भेजे। ऐसा दावा कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कि भारत ने दवाइयों के डिब्बे में इजरायली ड्रोन को अफगानिस्तान तक पहुंचा दी, जिनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने सचमुच चुपचाप तरीके से दवाइयों के डिब्बे में इजरायली ड्रोन को भरकर भेज दिया है? अगर भेजा है तो भारत ने ड्रोन क्यों और कैसे भेजा? और अगर नहीं भेजा तो आखिरकार भारत के ऊपर ऐसा एलिगेंस क्यों लगाया जाए? क्या पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली की तरह भारत को दबोचने की कोशिश कर रहा है, या फिर भारत जानबूझकर पाकिस्तान को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान का सपोर्ट करके ड्रोन भेजकर पाकिस्तान पर हमले करवा रहे? और क्या अफगानिस्तान धीरे धीरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले रहा है और अफगानिस्तान भारत के लिए काम कर? ऐसे तमाम सवालों का सही जानकारी के साथ सटीक विश्लेषण आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के एस आर न्यूज 24। सबसे पहले ये समझिए कि पिछले कुछ सालों में भारत और अफगानिस्तान के बीच की दोस्ती एक सगे भाई की तरह हुई। साल 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत और तालिबान प्रशासन के बीच धीरे धीरे नई शुरुआत। शुरुआत में भारत ने मानवीय सहायता भेजे के अपने नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान, लेकिन समय के साथ साथ दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। अगस्त 2021 में कतर की राजधानी दोहा में भारत के तत्काल राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास से पहली आधिकारिक मुलाकात। इसके बाद भारत ने काबुल में अपना तकनीकी मिशन दोबारा शुरू किया और कई दौर की बातचीत के जरिए व्यापार, सुरक्षा और मानवीय सहयोग की चर्चा जारी रही। जनवरी 2025 में दुबई में भारत के विदेश मंत्री सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की बैठक हुई। दोनों देशों के बीच संबंधों में एक बड़ा मोड़ आया। इसके बाद अप्रैल 2025 में काबुल में उच्च स्तरीय बैठक हुई और 2025 मई महीने में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा आमिर खान मुत्तकी के बीच पहली मंत्री स्तरीय बातचीत हुई। हालांकि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी, लेकिन दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग लगातार बढ़ता दिखाई दिया। जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच बिना किसी टकराव के लगातार बढ़ता यह सहयोग भारत के पड़ोस में मौजूद अफगानिस्तान और चीन को तो चिंता का में डाल रही, और उसके साथ साथ अमेरिका को भी इस बात से अचंभे में डाल चुका है कि आखिरकार भारत बिना किसी लड़ाई के पूरे अफगानिस्तान को अपने पक्ष में कैसे खड़ा कराए। दरअसल इसकी शुरुआत साल 2021 के बाद, यानी उससे कई साल पहले हो चुकी। भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से ज्यादा की सहायता देकर संसद भवन, सालमा डैम, सड़कें, अस्पताल और 400 से अधिक विकास परियोजनाएं पूरी की। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी भारत ने रिश्ते नहीं तोड़े बल्कि मानवीय सहायता भी दी। और तो और 2022 में काबुल में अपना तकनीकी मिशन फिर से शुरू किया। लगातार हाई लेवल बातचीत जारी रखी और यही भरोसा आज भारत के पक्ष में काम कर अफगानिस्तान के साथ बढ़ता या नजदीकी भारत को मिडल ईस्ट तक बेहतर पहुंच, क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा सहयोग देती है।
जबकि यही अफगानिस्तान भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक जीता जागता रुकावट की दीवार बनता जा रहा है। असल में देखा जाए तो पिछले एक महीने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते पूरी तरह बदल गए। 9 जून को पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की धरती पर बैठे टीटीपी आतंकियों ने उसके सीमा चौकियों पर कई हमले किए। यहाँ पर टीटीपी का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि इस ग्रुप में 6000 से अधिक लड़ाके और ये लड़ाके अफगानिस्तान की धरती में रहते और पाकिस्तान के खिलाफ काम करें, जिन्हें अफगानिस्तान का समर्थन लगातार मिलता है। अब जरा इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो इसके जवाब में 10 जून को पाकिस्तान ने पहली बार अफगान के कुछ प्रांतों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने कई आतंकियों को मार गिराया, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये रही कि उन हमलों में अफगानिस्तान के करीब 28 बच्चे और आम नागरिक को मारे गए। और यही से एक बार फिर से भारत की एंट्री हुई, क्योंकि जब अफगानिस्तान में मासूम और आम नागरिकों की जान खतरे में आई तो भारत ने हर बार की तरह इस बार भी अपना दोस्ती का फर्ज निभाते अफगानिस्तान में करीब 5 टन की मेडिकल सहायता ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड के रूप में बिना सोचे समझे भेज दी और उसके बाद ट्रकों ट्रक लोड करके उसको अफगानिस्तान के उन इलाकों तक पहुंचाया गया जहां पर लोग घायल हो चुके थे। यानी कि भारत को जो करना था यहीं पर भारत ने अपना काम कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। सीमा पर कई बार गोलीबारी हुई और अफगान तालिबान ने साफ चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने फिर हमला किया तो उसका जवाब दिया जाए। फिलहाल इसके बावजूद 27 जून को पाकिस्तान के कराची में सुरक्षा बलों के मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए। पाकिस्तान ने इसका जिम्मेदार भी अफगानिस्तान में छिपे टीटीपी आतंकियों को ठहराया। अब क्योंकि इसके बारे में हमले में ड्रोन और स्नाइपर का इस्तेमाल किया गया था, तो तिल मिलाई पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान से हुए ड्रोन हमले का दोष भारत पर बढ़ा दिया, क्योंकि तालिबान ने सफल ड्रोन हमले ने पाकिस्तान सेना और सरकार को चौंका दिया। ऐसे में पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने अफगानिस्तान में दवाइयों के डिब्बे में ड्रोन रखकर भेजे और फिर उनका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया, और वह भी किसी ऐसे वैसे ड्रोन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बल्कि इजराइल के उन खतरनाक ड्रोन की बात हो रही है जिनका नाम सुनने के बाद पाकिस्तान की सेना कांप जाती है। इसके बाद 28-29 जून की रात पाकिस्तान ने फिर बड़ा सैन्य अभियान चलाया और अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में कई हवाई हमले किए। अफगानिस्तान का दावा है कि इन हमलों में बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए और घायल भी हुए। अब क्योंकि इसी बीच भारत मेडिसिन और कुछ जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट बेचकर मानवीय सहायता कर रहा है, तो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा भड़क और भारत पर आ रही और पाकिस्तान की भारत से जल रही है। फिलहाल अब माहौल इतना बिगड़ गया है कि दोनों देशों के बीच खुले युद्ध की स्थिति बन चुकी है और पाकिस्तान की फटी पड़ी, क्योंकि अफगानिस्तान की सेना लगातार पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके आगे बढ़ी। भारत को यह बात अच्छे से मालूम है कि अफगानिस्तान की धरती काफी सारे खजाने भी मौजूद, जिनका एक्सेस भारत को भविष्य में मिल सकता है। और अब या अमेरिका इसीलिए हैरान, क्योंकि 20 सालों की सैन्य मौजूदगी के बाद भी वह अपनी अस्थायी सरकार नहीं बनना पाए और तालिबान फिर से मजबूत होता जाए। वहीं दूसरी ओर चीन का पैसा डूब रहा है, क्योंकि साल 2008 में चीन की कंपनी एमसीसी ने लगभग $3 बिलियन के निवेश का समझौता किया। इसे उस समय अफगानिस्तान का सबसे बड़ा निवेश माना गया, लेकिन समस्या ये हुई कि लगभग 16 से 18 साल बाद कॉपर का व्यावहारिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ। लेकिन वही दूसरी ओर भारत ने जितना भी अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया उसका प्रभाव देखने को आज भी मिल रहा है, और अफगानिस्तान आज भी भारत के सपोर्ट में एक मजबूती के साथ खड़ा है और भविष्य में भी अफगानिस्तान भारत के साथ मजबूती के साथ रहने वाला। इसका फायदा आगे चल के भारत को तब मिलेगा जब भारत अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद माइनिंग साइट्स को ऑपरेट करे, जो कि जल्दी होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भारत ने दवाई के डिब्बे में भरकर ड्रोन भेजे होंगे या फिर भारत पर यह आरोप पूरी तरीके से बेबुनियादी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।